बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि दी टैलेंट इंटरनेशनल आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाता है। तो आज की टैलेंटेड पर्सनैलिटी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का पेशतर हिस्सा जो है सऊदी अरब में गुजारा। आज हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ से वो सऊदी अरब कब गए और वहाँ पर जाकर सऊदी अरब को उन्होंने कैसा पाया। ज़ाहिर है कि जो बंदा रोज़गार के सिलसिले में जाता है वहाँ की सख्तियाँ भी झेलता है, कि उन्होंने वहाँ जाकर कैसा वहाँ फ़ील किया और फिर वहाँ से जो उनकी ज़िंदगी के हालात थे, ये सारी डिस्कस हम उनके साथ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद असलम साहब, जो कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरे क्लास फेलो भी हैं और मुझे मौका मिला है कि उनसे बातचीत करने का। तो सर, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मिर्ज़ा साहब, बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। तो आप, क्योंकि मुझे तो पता है, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आप यहाँ से कब सऊदी अरब गए और यहाँ से जाने का सऊदी अरब इत्तेफाक कैसा रहा आपका? 26 साल पहले ना जी सऊदी अरब जाने मेरा यानी मूड बनया। तो मैं जड़ा हैगा वा यकीनन मुसलमान जड़ा भी सऊदी अरब का नाम लैंदा ਉਹਦੇ 'ਚ सब तो पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल का घर जड़ा हैगा वा यकीनी तौर पर जो उसका नाम आउंदा वा तो इंसान का दिल जड़ा बिल्कुल छलक जाता। तो बहुत ज़्यादा खुशी सी कि लेकिन बाकी हालात की गल, हर इंसान यानी अच्छे तो अच्छे की तलाश वास्ते उत्थे जाता है। असी भी गए, लेकिन जो इत्थे सानू बाग वगैरह दिखाए गए सी कि उत्थे यानी रोज़ी बहुत ज़्यादा आसान है, हर चीज़ ठीक है। यानी जिस तरह दरख्तों के नाल पैसे लगे। मिर्ज़ा साहब, जब आपका वीज़ा लगा, जी, जब इंसान का वीज़ा लग जाता है तो उसकी फीलिंग ही और होती है। जब आपके हाथ में वीज़ा लगा, वीज़ा स्टैंप हुआ, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग यही थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का घर है, सबसे पहले तो ये है। उसके बाद तो ज़ाहिर रोज़ी की तरफ जाना था और हम तो समझते थे कि बहुत आसान काम है। लेकिन जब उधर गए कि नया मुल्क था। नहीं, जब आप एयरपोर्ट पर जाकर उतरे, आपके ज़हन के अंदर एक तसव्वुराती सऊदी अरेबिया था कि वो ऐसा होगा, तो आया कि वो सरजमीन, वो जगह उसी तरह ही थी या चेंज सी? नहीं, बिल्कुल उसी तरह थी। यानी जो आपके ज़हन में एक तखय्युल था। हमारे दिल में तखय्युल ये था कि क्योंकि जब इधर से एजुकेशन मुकम्मल करके जब गए हैं ना, तो उस टाइम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बातें थी, जो हिस्ट्री थी, वो सारी पढ़ी हुई थी। वो सारी जो थी ना वो दिल में थी। तो जहाज़ से उतरे, जहाज़ का अपना एक शौक़ था, उधर उतरे हैं, जाकर खाना खुना खाया। खाना खाकर कोई दोस्त अहबाब थे, उन्होंने जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सो जाओ। जब यकीन जानो कि जब उन्होंने कहा ना कि सो जाओ, सब सो गए। लेकिन जो मुश्किल वक्त उस टाइम जो आया ना, यानी नींद तो वैसे भाग गई कि हम किधर आ गए। ये देखें ना मिर्ज़ा साहब कि जब इंसान वहाँ जाकर पहुँचता है, वहाँ जाकर नए लोग, नई सरजमीन, नई हर चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्योंकि माँ बाप, बहन, भाई, ये सारे रिश्ते आपके साथ होते हैं। कभी गिलास उठाकर आपने पानी नहीं पिया होगा, तो वहाँ की हालत कैसी थी? अभी तो गए थे, जब आगे आए ये 4 दिन मेहमान नवाजी थी, उसके बाद क्या हुआ? जब उम्रा किया, फिर अल्लाह के घर में गए, फिर अपने काम की तरफ गए। जब उधर जाकर फिर इधर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो था वो इधर मैं करता था। उधर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने शॉप डाली और यकीन जानो कि मुश्किल तो बहुत पेश आई, क्योंकि हमारी लैंग्वेज थी पंजाबी, उर्दू थी। उधर वो लैंग्वेज थी उनकी अरबी। ना मुझे उनकी समझ आती थी, ना उनको मेरी समझ आती थी। जब कोई काम करना तो ज़ाहिर है कि मैंने तर्जमानी के तौर के ऊपर जो है ना, वो मैंने किसी न किसी को बुला लेना, जो पुराना आदमी होता था। अच्छा, वो काफ़ी उसमें लतीफ़े भी बने। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे पास एक यानी टीवी लेके आया, एक बद्दू लेके आया और मैंने एक तर्जमान को बुलाया। वो जैसे हम 8 को तो कहते हैं ना तमानिया, और 80 को कहते हैं तमानीन। तो मैंने कहा भाई 80 रियाल लगेंगे। उसने कहा कि ठीक है। उसने उसको तमानिया बता दिया। जब वो मैंने टीवी उसको ठीक करके दिया तो वो कहता है कि मेरा तो तुम्हारे साथ इत्तेफाक जो था ना वो तमानिया 8 रियाल का हुआ था। 8 रियाल का था हुआ। तो आपके ज़हन में 80 रियाल थे?
लेकिन वो तो अपनी जगह पे सही था, मुझे तो ज़बान वगैरह आती नहीं थी। वो तर्जमा था, उसको भी हर बंदे को अपने अपने काम की ज़बान आती है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसको कंस्ट्रक्शन वाली ज़बान आती है, जो दुकानदार उसको दुकानदार की ज़बान आती है, जो होटल वाला उसको होटल वाली ज़बान आती है। ज़ाहिर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम जानता था तो मुझे यकीनन जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़बान, लेकिन मेरे लिए तो सारी नई थी ना। मिर्ज़ा साहब, ज़ाहिर आपके लिए वो नई सरज़मीन थे, नए लोग थे, तो आपने उन लोगों का रवैया, उन लोगों का रहन सहन, वहाँ की तहज़ीब, ये किस तरह पाया? पाकिस्तान और वहाँ का क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क था उसके अंदर? वो यकीन जाने मिर्ज़ा साहब, जो हमारे दिल में एक तसव्वुर था ना कि उधर वो अल्लाह के रसूल रहते हैं, सहाबा की ज़मीन है, और हम वही समझते थे कि वो ये सारे जो लोग उधर रहते हैं ना कि ये उनकी औलादें हैं, और हमने उनको उनके साथ इसी तरह प्यार किया। उन्होंने भी यकीन जानो बहुत हम लोगों को मोहब्बत दी, प्यार दिया। लेकिन कुछ लोग सब एक जैसे नहीं लोग होते, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन जब तक हमें ज़बान नहीं ना आती थी, हमें तो उनकी ज़बान का पता ही नहीं था। यानी आप ये समझते हैं कि अगर किसी दोस्त ने कामयाब वहाँ होना है तो ये ज़बान सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल। सबसे पहले तो तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आदमी को अच्छी जॉब लेगा या अच्छी नौकरी लेगा, ये एक रोशनी का नाम है। इल्म एक रोशनी है ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद आगे इंसान ने काम करने हैं, उसके लिए हुनर ज़रूरी है। लेबर वाले बंदे को नहीं जाना चाहिए, लेबर को हुनर जो है ना, हुनर सीखना चाहिए, कोई भी हो। लेबर का देख लो कि अगर लेबर का अब ये हाल है कि हर जगह पे मशीनरी आ गई है, और जो मशीनरी है तकरीबन 100 आदमी जो काम करता है ना, उसकी जगह पे एक मशीनरी काफ़ी है। नहीं, आपका ये ख्याल है कि अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको स्किल्ड होना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूरी होना चाहिए? बिल्कुल यही बात है। अगर एक बंदे के पास स्किल है, उसको लैंग्वेज भी आती है, तो आया वो आम आदमी से बेहतर होगा वहाँ पे? बहुत बेहतर होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाता है प्रदेश में, यकीनन वो जो उसके दिल में है ना कि मैं यहाँ तक मैंने पहुँचना, वो उससे भी बहुत आगे जाता है। अगर वो उसके पास हुनर नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसे ही जाएगा जैसे टाइम ज़ाया करने वाली बात है, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन में उसको कभी भी नहीं मिल सकती। यानी अगर आइडियल सिचुएशन कोई लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो स्किल्ड जो हो, उसके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूरी है। बिल्कुल ये ज़रूरी है, और सबसे बेहतर ये है कि हमने उधर इतना 25 साल तकरीबन गुजारे हैं, लेकिन हमने जो है ना अपने मुल्क को, हमने अपने मुल्क के लिए एक जो जैसे सफ़ीर का काम आदमी करता है ना, मैंने वैसे हमने ज़िंदगी गुजारी कि हमने कभी भी उधर जाकर उसके कानून का एहतराम किया, कानून को तोड़ा नहीं है, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। एक अच्छे शहरी उधर बने और हम ऐसे यानी उधर रहें जैसे हम अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। अगर गलत कोई काम करेंगे हमारे मुल्क का नाम जो है ना वो रोशन नहीं होगा, हमारे मुल्क का नाम बदनाम होगा। मिर्ज़ा साहब, हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। मिर्ज़ा साहब, यहाँ हम सुनते हैं कि वहाँ पर कफालती सिस्टम है, कफ़ील हैं, वो बड़े बड़े रूड हैं, बड़े बड़े ज़ालिम हैं। आया कि आपने 30 साल वहाँ गुजारे तो आपके स्पॉन्सर आपके कफ़ील ही होंगे ना, तो आपको कोई ऐसी वहाँ पर शख्सियत मिली हो या जो जिसने आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर किया, ऐसा रवैया किसी का हो? देखें जी, हम जब उधर गए तो हमारा उनके साथ कोई रिश्ता तो नहीं था, एक इस्लामी रिश्ता था। जैसे हम कहते हैं कि यानी वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन खून का रिश्ता उनके साथ नहीं था। यकीनन हमारा इखलाक बहुत हमने अच्छा यानी उनके साथ चले हैं। मुश्किलें भी आई हैं, हमने फिर भी जो है ना वो अपनी जो है ना वो परेशानी उनको नहीं बताई, और वो उनके साथ बेहतरीन इखलाक के साथ। तो किसी ने आपको परेशान भी नहीं किया, किसी कफ़ील ने या किसी सऊदी ने? करते भी रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने उनके साथ जब अपना इखलाक अच्छा रखा ना, हमने उनका ख्याल रखा, तो फिर वो एक वक्त आया ज़रूर है कि उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि तुम हमारे माल हो, तो वो यही कहते रहे कि तुम हमारे भाई। तो ये 25 साल में कितनी दफ़ा पाकिस्तान आए? पहली छुट्टी में आया हूँ तकरीबन 2.25 साल बाद, उसके बाद 2 साल बाद फिर मैं आया, फिर आखिर मैंने शादी की, उसके बाद फिर कभी 1.5 साल, कभी 1 साल 2 महीने, कभी 4 अगर 30 साल में कैलकुलेट करें तो आपके पाकिस्तान में कितने दिन बनते हैं? ये तकरीबन मेरा 5-6 साल तो बन जाएंगे पाकिस्तान में। 30 साल में
5 साल आप इधर 25 रहे, साल में 25 साल में 25 साल में 5 साल इधर रहे, बाकी सारा अरसा उधर रहा। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले तालीम, उसके बाद अच्छा इखलाक और अच्छा हुनर। आदमी चाहे पाकिस्तान में हो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, सबसे पहले इंसान का इखलाक है। इखलाक से आप हर चीज़ को ज़ेर कर सकते हैं। बद इखलाक से आप, चाहे आप में कितना भी टैलेंट है, आप इधर भी कामयाब नहीं हो सकते, उधर भी कामयाब नहीं होते। और सबसे पहले ये होता है कि आप बड़े को उसका बड़ा, उसको एहतराम दें, छोटे के साथ मोहब्बत करें। जो बुज़ुर्ग है वो चाहे अपना हो, वो ये नहीं सोचना कि ये हमारा बुज़ुर्ग है उसकी इज़्ज़त करनी है, ये किसी का बुज़ुर्ग है इसको इज़्ज़त नहीं देनी। मिर्ज़ा साहब जी 25 साल आपने वहाँ पर गुजारे, जी 25 साल के बाद जब आप आए, आपने यहाँ पाकिस्तान में आने का फ़ैसला क्यों किया? अभी 4-5 साल मेरे रहते थे, अच्छा, लेकिन मैं बीमार हो गया। फिर मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ, लेकिन वो फिर ठीक नहीं हुआ। वो ये बीमारी की वजह थी या वहाँ के कोई और प्रॉब्लम से? नहीं, बहुत मेरा कारोबार ठीक था, बहुत मेरे हालात भी अच्छे थे। अभी भी उधर दोस्त हैं, सऊदी हैं, दूसरे दोस्त हैं, वो मुझे बुलाते हैं कि अभी आ जाओ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उधर एक नाम है अभी। बाकी मैं ये जो यंग जनरेशन है ना, मैं उसको यही कहूँगा कि मेहनत करें और जल्दी ना करें। जैसे होता है ना कि यार मैंने अभी काम किया और मुझे अभी इसका रिज़ल्ट मिल जाए, ये ऐसे नहीं होता। ये अगर तकदीर को बदलना है ना, तो फिर काम करते जाएं अपनी तरफ, उसके रिज़ल्ट के ऊपर ना देखें। ये नहीं देखना कि 5 घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, ठीक है। फिर ये है कि काम करते जाएं। जैसे वो हमारे जो थे वो कायदे आज़म, उन्होंने कहा कि काम काम और काम। मिर्ज़ा साहब, आप अपनी जो ज़िंदगी, जो लाइफ है अब तक, आप इससे मुतमिन हैं? बहुत मुतमिन हूँ मैं। देख लो कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे 3 साल हो गए। अल्लाह पाक की इतनी रहमत है। और मेरे जो बचपन भी गुजरा ना, तो मैंने हमेशा ये जो प्यार है ना, मोहब्बत, वो मैंने अपनों को भी बांटी है और बाहर वालों को भी बांटी है। और मुझे आज मालूम नहीं होता कि ये मेरे बाहर वाले हैं, ये मेरे अपने हैं। मिर्ज़ा साहब, आप हमारे दोस्तों को बताएं कि कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज यही है कि अल्लाह के नबी के साथ बेहतरीन मोहब्बत की जाए, ठीक है ना। अल्लाह के वातिय्युल्लाह वातिय्युर रसूल, ठीक है ना। हमने अताअत करनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, और उसी में सब कुछ मिल जाता है, उसी में कामयाबी है। ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो फलाना सिंगर है, ये फलाना है, नाचने वाला है, गाने वाला है, उधर हमारी ज़िंदगी जो है ना, उधर कामयाबी नहीं मिलेगी। उधर दुनिया में तो तुम कुछ दिन के लिए खुश रह सकते हो, लेकिन ये जो रूहानी है ना, ये सच्ची खुशी उसी में मिलती है। वह तबार रसूल वातिय्युल्लाह वातिय्युर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करने के साथ। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों, ये थे मेरे साथ मिर्ज़ा मोहम्मद असलम साहब, जिन्होंने 25 साल जो है अपनी ज़िंदगी का अरसा सऊदी अरब में गुजारा, वहाँ की सख्तियाँ झेलीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माशरे के अंदर अपना एक मकाम बनाया। माशाल्लाह इनका दस्तरखान इतना खुला है कि दोस्त अहबाब रिश्तेदार तमाम इनसे खुश जाते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह ये दोस्त अहबाब के साथ इनका मिलन जुलन, इनका मेल जोल रहे और ये खुश रहें। और दोस्तों, अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि उसको स्किल्ड होना चाहिए, उसको वहाँ की लैंग्वेज के बारे में आना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब यहाँ से जाएं तो वहाँ की जो सकाफ़त है, वहाँ की जो तहज़ीब है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।